हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। माँ की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं अगर माँ की याद आए ना और माँ कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना चाहिए। बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा का वास्ता, 12वीं का जलसा है, कभी अगर फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरने लगे, कभी शादी ब्याह में डिजाइन के नाम पे तुम्हारे सर से चादर सरकने लगे ना, तो कुछ देखना या ना देखना, एक बार उनके रोजे की जालियों की तरफ जरूर देखना। इसलिए कि तेरी औकात कुछ भी नहीं थी, तुझे तो पैर की जूती भी समझने इंसान तैयार नहीं था, तुझे तो पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज उन्हीं के दीन के खिलाफ खड़े होकर कहती है बेपर्दा रहना मेरा अधिकार है, मेरा हक है, आजादी है मेरी। ये आजादी नहीं मेरी बेटी, ये बर्बादी है तेरी। पहले आजादी का नारा देख के तुझे घर से निकाला गया, फिर तुझे आजादी का झांसा देख करके तुझे ड्यूटी पे लगाया गया, फिर तुझे मुलाजिमा बना करके तेरे प्रमोशन के नाम पे तेरी इज्जत लूटी गई, फिर तुझे नौकरी दे करके तेरे आबरू का सौदा किया गया। तू इसे आजादी कहती है? आजादी तो वो है जो मुस्तफा ने तुझे अता की थी। फरमाया घर के अंदर तेरी हुकूमत भाइयों पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बाप पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बेटों पर भी चलेगी। का तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, कायनात पे तेरी हुकूमत कराना मोहम्मद का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिजाज मेरे नबी ने दिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद। चलिए खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद होके कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा मिलेगा, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे चचा बाल सफेद हो गए, किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा पापा बता तो सकी, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया है उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं।
क्या बात है। हाँ। सुभान अल्लाह। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में, मसला के आला हजरत का, कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाएं, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात मैंने है। एक सीधी बात कही थी, माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए, इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेशक, बेशक। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने? हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। बेशक। कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। बेशक। इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं लगा रहा झंडा? और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। हाय हाय। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना, और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना। बेशक। मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौजायदा बच्ची को, नौजायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है। बेटी जैसा सच्चा हमदर्द, सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बाप कभी बेटी की दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता। तजर्बा ना हो तो कर लेना। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता।
मैं तो दिल दे देती, कहा जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। बहुत मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, भाई कार जाना है मुझे, सफ़र मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ, हमारी थकन ना कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीज़ों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाअल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना? ठीक है ना? खुदा रहा, बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना? ना ना वो सुन ले 1.5 घंटे के बाद ना। अरे बाप, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ, है ना, बुलाओ ना गो से पाक, हाय 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 है ना? ठीक है ना? तो ये तो उनकी मर्जी है, वो कब बुलाएं, बेशक, मगर इंशाल्लाह कभी तो बुलाएंगे, बेशक, इंशाअल्लाह। कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना हाय है, हाय हाय। ठीक है ना? बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है? इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया है। आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती हैं, अल्लाह दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। और बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू, तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में बाप है, भाई है, बाप है। तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना, इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना, अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। मां की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान, बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मां की याद आए ना और मां कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। हाय 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 हाय। फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में मां का तेवर होगा, किसी की बात में मां का अंदाज होगा। और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में मां डांट रही होगी।
कसम खा के कहता हूं, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं वो घर की एक दावत होने एक दस्तरखान पे कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों, पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। हाय हाय हाय। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ। जब तुम पारसा हो जाओगी ना तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तर दामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे। आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा, इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो। जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जीलानी कहने लगी। ये पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। है ना, आगे 11वीं का महीना भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहां से आई है। ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ तो मैं एक दिन वो वाकया बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ए मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदियों से पाक, तगड़ा मौलवी। खैर यार ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो। हाय 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 हाय। तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता हूं। क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा मुकम्मल। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। हाय 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 हाय। अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी, हाय हाय हाय, जिन्होंने कहा था मैं वसुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो, उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हजरत के शागिर्द है, सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है। हाँ, मैं कहता हूँ गौसे पाक से न उलझना, बेशक बेशक। गौसे पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही ना, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ, मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूं कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ई को दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूं। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की सुभान अल्लाह, है ना, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। हाय हाय हाय। इतना तो कर ही सकते ना हुजूर के नाम पे, कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई, इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ, खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई, है ना। आप कोई नाराज बैठे तो फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ओहो, मुंह में ना क्या बात है। कुछ है। महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे।
यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो, हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशो हम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दे अदबी। हुजूर के नाम के भी अपने उसूल हैं, ठीक है ना? फिर पढ़ सकते हो तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। क्या बात आप है। लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना? जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके थे, ठीक है ना? साथ देंगे सारे लोग जो बहुत दूर से भाई आए। अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका की खैरात अता फरमाए, ठीक है ना? कितनी जोर से बोल सकते हैं? बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिल, आबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवान, अवान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तिमनाफ, तिमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। खुदा की कसम रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था। हाय 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 हाय। रात के आखिरी पहर में भी दीवाने कह रहे थे हाय हाय सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता है, हो ही नहीं पाता है। इश्क वो है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होता ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना? क्या कह रहे हैं मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क रिसालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद,
और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो फिर मंजर ये हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हार रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, है ना। फिर जब ये रंग आए और इसी रंग में जियो तो फिर तुम्हारे कफन, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी रूहें ये कहेंगी तड़प के लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, नेमतों का खूब खूब। रब की सबसे बड़ी नेमत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, ठीक है। और उस जात के बारे में हम यही कहते हैं जमीन व जमा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने तो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, 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 उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात,